स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम अपने चैनल में आपको किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको कौन से आहार का सेवन करना चाहिए। आज हम आपसे किडनी के मरीजों के लिए ब्लूबेरीज का सेवन कैसा रहेगा इस बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले जानते हैं कि किडनी शरीर में इतनी जरूरी क्यों है और इसको स्वस्थ रखने के लिए ब्लूबेरीज क्या भूमिका रखती है। किडनी का काम शरीर की गंदगी को साफ करने का होता है। किडनी आपके द्वारा लिए गए आहार की वजह से शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करती है। इसके साथ ही किडनी का काम आपके ब्लड को साफ करने का होता है। किडनी आपके शरीर में एक फिल्टर मशीन की तरह काम करती है। जब किडनी अपने काम को सही तरह से करती है तब आपका शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जब आपकी किडनी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाती तो आपको कई परेशानियां घेर लेती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखें ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपके बाकी के अंग भी नियमित रूप से अपना काम कर सके। अपने विषय पर आगे चर्चा करने से पहले जानते हैं कि किडनी में खराबी आने के कौन से लक्षण हैं जो शरीर में नजर आते हैं। यूरिनरी फंक्शन में बदलाव, थकान और कमजोरी का एहसास होना, खून की कमी होना और उसके कारण बार बार चक्कर आना, हाथ पैरों में सूजन होना, शरीर के अंगों में दर्द बने रहना, दिमाग का एक्टिव न रहना, भूख न लगना, कमर में लगातार दर्द बने रहना, पेट दर्द और पीठ दर्द रहना, ब्लड प्रेशर अधिक रहना, नींद न आना और चिड़चिड़ा स्वभाव रहना। ऐसे कई लक्षण हैं जो शरीर में नजर तो आते हैं लेकिन हम इन्हें कई बार अनदेखा कर देते हैं और जब हमारी किडनी में कोई परेशानी आती है तो हम ये सोचते हैं कि इसका पता कैसे नहीं चला। जब किडनी में खराबी आती है तब शरीर में ऐसे कई बदलाव नजर आते हैं और जिनको अनदेखा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप जानते हैं ब्लूबेरीज कैसे किडनी के लिए फायदेमंद है। ब्लूबेरीज एक ऐसा फल है जिसमें प्राकृतिक रूप से औषधीय गुण पाए जाते हैं। ब्लूबेरीज में कैलोरीज, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, शुगर्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 और मैग्नीशियम पाया जाता है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। साथ ही ये आपकी किडनी को भी डिटॉक्स करने का अच्छा साधन है। इस फल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फल किडनी के मरीज खा सकते हैं। आइए अब चलते हैं ब्लूबेरीज के कुछ फायदों की तरफ और जानते हैं कि ये शरीर के लिए किस प्रकार प्रभावशाली है। ब्लूबेरीज का सेवन करने से हार्ट से जुड़ी समस्या नहीं होती। ब्लूबेरीज को पॉलीफेनॉल्स का एक अच्छा सोर्स माना जाता है और पॉलीफेनॉल्स आपके हार्ट को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। इसके अलावा इसमें एंथोसायनिन और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके आपको हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक जैसी परेशानी से दूर रखते हैं। नियमित मात्रा में ब्लूबेरीज का सेवन आपको कैंसर जैसी परेशानी से दूर रखता है। कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ब्लूबेरीज का सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को कुछ हद तक ठीक करने में भी सक्षम है। ब्लूबेरीज में टेरोस्टेल्बिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो एक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्लूबेरीज के सेवन से आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचे रहते हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है उन्हें ब्लूबेरीज का सेवन काफी लाभदायक होता है। ब्लूबेरीज में पाया जाने वाला फाइबर आपके आहार को सही ढंग से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहता है और इससे आपकी किडनी भी सही ढंग से डिटॉक्स होती है। जिन्हें डायबिटीज की समस्या होती है उन्हें किडनी में भी समस्या हो सकती है। जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी ऐसे ब्लड को बार बार छानते हुए डैमेज हो जाती है जिसके कारण किडनी में खराबी आ जाती है। इसलिए जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उन्हें ब्लूबेरीज का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल रहती है और डायबिटीज की वजह से किडनी में खराबी होने की संभावना कम हो जाती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि दिमाग का एक्टिव न रहना किडनी खराबी का लक्षण हो सकता है या फिर ये किसी तनाव की वजह से भी हो सकता है। यदि दिमाग एक्टिव न रहने की समस्या है तो उन्हें ब्लूबेरीज का सेवन काफी फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाला एंथोसायनिन आपके दिमाग को दुरुस्त रखता है, साथ ही ये तनाव को कम करने में भी सहायता करता है। जिनका पाचन तंत्र कमजोर होता है अक्सर उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। नियमित रूप से ब्लूबेरीज का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में आपके शरीर की मदद करता है। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप कई बीमारियों से दूर रहते हैं। जिन्हें भूलने की बीमारी होती है उनके लिए भी ब्लूबेरीज का सेवन काफी फायदेमंद है। इसका सही मात्रा में सेवन करना आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी ठीक रहती है, साथ ही आंखों में होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाव होता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही ब्लूबेरीज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी के कार्य में एक काम ये भी शामिल है कि वो हड्डियों को मजबूत रखती है। ब्लूबेरीज किडनी के इस काम में उसकी मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्लूबेरीज का सेवन यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करता है जिससे किडनी के इन्फेक्शन से भी बचाव होता है और आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। ब्लूबेरीज त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है।
तो ये है ब्लूबेरीज के कुछ फायदे और इसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इसका सेवन डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के बगैर ना करें। इसका अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, इसीलिए इसकी मात्रा का विशेष ध्यान दें। साथ ही आप स्वस्थ रहने के लिए योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप कई और गंभीर समस्याओं से दूर रहेंगे। आज के समय में आयुर्वेद ने मानव जीवन को सफल बनाया है। आयुर्वेद प्राचीन समय से चली आ रही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने मनुष्य और प्रकृति दोनों को अब तक एक दूसरे से जोड़ कर रखा है और दोनों का संतुलन बनाए रखा है। इसलिए अपने जीवन में आयुर्वेद को जरूर शामिल करें और स्वस्थ जीवन जिएं। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में आपको प्राकृतिक उपचार मिलता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में आपको किडनी का इलाज भी मिलता है। साथ ही यहाँ आपको आहार विशेषज्ञों द्वारा आहार की सही जानकारी भी दी जाती है। तो आप किडनी की परेशानी के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अगर आप किडनी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें सीधा व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। जी बताएं। सर ना सुखविंदर को नाम है, पंजाब ਚ रहने जिला फिरोजपुर साडा। ਇਹ ਨਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਚਬੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਇਆ। एक ही ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। 17 दिन से डायलिसिस नहीं ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। परेशानी नहीं। ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣਾ ਵਧੀਆ, ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਵਧੀਆ, ਖਾਣੀ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ऐसा लगता ही नहीं बीमार है। ਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਿਲकुल सही है। हाँ। और जब पहले आए थे तो पहले तो डायलिसिस चल रहा था। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ हफ्ते बाद। 5 दिन बाद। उस टाइम क्रेटिनाइन भी इनका बड़ा हुआ था। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨ 8 ਸੀ। 8 थी। ਹਾਂਜੀ अभी तो क्रेटिनाइन भी कम है और डायलिसिस भी नहीं ਹਾਂਜੀ कर डायलिसिस नहीं। ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए हैं? डायलिसिस पिंड में लैब है, अच्छा। अपने गांव में कराया। पिंड में ही कराया। हाँ जी। सिद्धू डायग्नोस्टिक सेंटर से इन्होंने कराए हैं। और ये आप देख सकते हैं सुखविंदर कौर फिरोजपुर जिला से आए हुए हैं पेशेंट। कौन है ये आपके? लड़की है। 23 दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन इसके अंदर आप देखते हैं 5.8 आ चुका है। और जब आए थे, जब डायलिसिस हो रहा था तब क्रेटिनाइन 8 के आसपास हाँ जी, 8 के आसपास। 8 के आसपास। हाँ जी। 5.8 आ चुका क्रेटिनाइन। 8 से लेके क्रेटिनाइन जो है 5.8 के आसपास आ चुका ऑलरेडी। यूरिया भी रिड्यूस है। ये विदाउट डायलिसिस है। आखिरी डायलिसिस कब कराया? डायलिसिस कराए ना आज 17 दिन हो गए। सारा दिन। हाँ वैसे तो लोड नहीं हैगी। लोड नहीं। हाँ डायलिसिस की इनको जरूरत भी नहीं है। और 17 दिन से इन्होंने डायलिसिस नहीं कराया, उसके बाद भी क्रेटिनाइन 5.8 है। और जब डायलिसिस हो रहा था तब 8 के आसपास हाँ, 8 के काफी आसपास। बड़ा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। है ना? अभी 8 के आसपास क्रेटिनाइन था जब डायलिसिस ट्वाइस अ वीक हो रहा था इनका। विदाउट डायलिसिस 17 डेज के पहले डायलिसिस हुआ था। द क्रेटिनाइन लेवल इज 5.8 एंड यूरिया इज 110। तो बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। बहुत अच्छे। डायलिसिस एक बड़ी दुखद चीज होती है, बड़े पेनफुल होता है। हाँ जी। मैं तो एक पेशेंट सारा अजय और ले गया मैं जी बात कहना 6 महीने से आप एलोपैथी में करा रहे थे ट्रीटमेंट। कहाँ से? 4 साल जी हो गए। 4 साल 4 साल हो गए। अच्छा। कोई भी नहीं, ना को लुधियाना, जलंधर, अच्छा जी। गंगानगर, चंडीगढ़, पीजीआई, अच्छा। कोई भी हॉस्पिटल नहीं चलिया। अच्छा। सबसे इलाज कराया। 0.8 से 8 तक आ 8 गया। तक पहुंच गया। अच्छा हाँ जी। इतना बढ़ गया। फिर डायलिसिस बता दिया 12 तक भी पहुंचे रहे। 12-13 12 तक भी गया था। हाँ जी। जब एलोपैथी में आप ट्रीटमेंट करा रहे हाँ थे जी, PGI, हाँ जी। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम पीजी आप- पीजी तो हो गया भी किडनी चेंज कराओ। तो ये है सुखविंदर कौर जी और उनके फादर साहब आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट आई है, किस किस तरीके से इनको चेंजेस नजर आए हैं। क्रेटिनाइन भी कम हुआ है, यूरिया भी कम हुआ है। बहुत अच्छे रिजल्ट भी नजर आए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस भी नजर आए हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।